किसान भाइयों, अब जनवरी का महीना चल गया और देखो किसान अभी भी गेहूं की बुआई कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, क्या ऐसी परेशानी है जो इतना लेट बुआई कर रहे हैं, और फिर ब्यात भी है, कब ये जमेंगे, बहुत सारी समस्याएं आ जाती है इतनी लेट बुआई में। थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है दिक्कत। एक तो अपना थोड़ा सा नाम बता दो हमारे दर्शकों को भाई। योगेश भारद्वाज नाम है जी मेरा। अच्छा, तो एक बात बताओ मुझे, अब जनवरी का महीना चल गया, इसमें इतनी लेट गेहूं की बुआई क्यों कर रहे हैं? भाई जी मेरा 9-10 बीघे ईख था। अच्छा, वो मैंने खत्म कर दिया। 9-10 बीघे ईख था, खत्म कर दिया। मैं बोर्ड नहीं बोया, ना बोर्ड बोऊँ ना ईख बोऊँ, मेरा कोई मतलब है नहीं। ईख बोना मैंने छोड़ गेहूँ दोगे? बोया, इसमें गेहूँ के बाद खीरे बोऊँ, ज्वार बोऊँ, ज्वार के बाद खीरे बोऊँ, हाँ। उसके बाद फिर गेहूँ बोऊँ या शीर्षो बो दूंगा। गेहूं ईख नहीं बो अब जा? ईख का तो पेट डबी नहीं बोऊँ मैं जिंदगी में। क्यों, ऐसी क्या बात है भाई? भाई जैसे मैं छोटा किसान हूँ। अच्छा, ठीक ठीक, सुन गए। हाँ 15 बीघे ईख था मेरे दौरे। हाँ। 3 साल में ईख बोते बोते हो गए। बढ़िया ईख होवे वैसे आपके पास? मेरे पे 15-14 बीघे ईख था। हाँ। 3.25 लाख का ईख हुआ। हाँ। पर उस ईख का करे क्या हम? हाँ। पैसा 3 साल ईख बोते, 1.5 साल का पैसा है, जो मेरा ईख खत्म हो लिया। 3 साल हो गए ईख बोते बोते, 1.5 साल का तो पैसा आया मेरे दौरे पर। 1.5 का वहीं रुक रहा? 1.5 का आधा आया। जनवरी लोग का पेमेंट आया, फरवरी लोग का। हाँ। अभी तो आधा ही रुक रहा। इस साल गंडा जा लिया, इसका पता नहीं कद का कद होगा। तो मेरे जैसे किसानों को फायदा क्या है ईख बोने में? बताओ क्या फायदा है? अब ये पर्ची की वजह से ही मुझे लग रहा है लेट पर्ची आई कहाँ? पर्ची तो मांग मांग कर करनी पड़ी। मेरे तो कम से कम ऐसी है 500 पर्ची कम से कम 10 मेरे पे उधार हो रही है, जो लोगों की तारुओं में बजा। और जब भी जनवरी में गेहूं बोने पड़ रहे, जब भी जनवरी में गेहूं बोने पड़े, कुसामंद कर करके पर्ची मिली। अच्छा। लोग बाग देने सबको बोने, सबको जल्दी है भाई, जैसे मुझे जल्दी, सबको जल्दी, कोई नहीं देता। अच्छा। पर मैं ले देगा करा काम जब जनवरी में हुए मेरे पे गेहूं। बताओ। यानी कि ना तो पर्ची आई टाइम पे, उसकी वजह तक गेहूं लेट हो गए, वे कम लिकड़ेंगे। गंडा गिर रखा, उसका पैसा नहीं आया। 3 साल में था। मैं पहले ना कदी बोया, इससे पहले मैं ज्वार यही काम करूँ था, मुझे इतना बड़ा फायदा था। जितने 1 साल में आदमी लोग बाग कमावे, इतना 6 महीने की फसल में कमा लूँ था। मतलब ज्वार बो दी हुए और खीरे बो दिए, ये मतलब 3 फसल लेते थे। 4 बीघे मैंने 30 साल है ईख बोने से पहले, 4 साल पहले मैंने खीरे बोए थे 4 बीघे। अच्छा, 4 बीघे खीरे मेरे 70,000 के हुए थे। 4 तोड़ मैंने छोड़ दी थी, भी आ गया था। हाँ ठीक 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 ठीक। लगा लो सर, 4 बीघे ईख काट दोगे क्या? हाँ, बस ये है कि छोटे किसान को नहीं, छोटे किसान को तो ईख बोना ही चाहिए। देखो मेरी सलाह तो यह है। अच्छा। और मैंने मेरी एक वीडियो पड़ी भी होगी इस पे। हाँ, देखियो मेरे गन्ने डाल ली थी। हाँ, एक बार अच्छा गन्ना खड़ा इतना बढ़िया गन्ना है मेरे, तो इतना बढ़िया गन्ना हुआ, बहुत बेहतर। और अब की बार बिना लागत के मैंने गन्ना जैसे बोया, मैंने कोई लागत नहीं, नफरत आ गई गन्ने से मुझे। हाँ। मैंने सारा खेत में आके नहीं देखा। हाँ। एक स्प्रे करी थी मैंने, अच्छा। 70 का लिकड़ा। हाँ, देखा था, मोटा मोटा गन्ना, बढ़िया गन्ना था, पर नफरत है, बोना ही नहीं। जब पैसा ही नहीं मिलता तो टाइम पे, मैं क्या करा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ? तभी जो है ये किसान ब्याज पे ठत्ते फिरे हैं, बड़े बड़े भी, और जो है वहाँ क्रेडिट कार्ड बनवा रखे, वे नहीं भर सकते। आधे किसान तो फांसी खा के नहीं मर जा, कर्जे में दब दब के बेचारे। पैसा टाइम पे नहीं मिलता। पैसा टाइम पे नहीं, पैसे का तो खेल है, पैसे के बिना तो ना बच्चे ना बाप। सही सही सही, अगर नहीं बिल्कुल। वही मिलो ना, फिर फायदा क्या है? तो बस गेरन लग रहे इसे, पहले तो इसे बोने को बो, अब इसे खाली करो। खाली करो टाइम। पैसा कुछ नहीं, पैसा ठाली लग रहे। 3 साल बताया, 3 साल एक बोलता है, 1.5 साल का पैसा है, ठाली घूम रहे। कोई नहीं, मतलब अपना यूं ही गेहूं भी उधार ला के किसी को, मगर गेहूं जब दूंगा जब मेरा गेहूं कट जाएंगे, जो काम करना पड़ रहा। हम बताओ जो बीज लाया मैं, हाँ। उधार लाया, जब गेहूं हो जाएंगे जब दूंगा उसका बीज। बीज क्या गेहूं बदले? बिल्कुल बिल्कुल। देख लो इतनी हालत हमारी खराब है। हाँ। हमारे किसान की। किसान कैसे उभर सके बताओ? उभरने नहीं देने के। ये सरकार तो देखो, सरकार तो ठीक है, हाँ। हमारी योगी की ऐसी बात नहीं है। पर कुछ मील जो ऐसे है ना, हाँ। ये बिल्कुल खराब है। ये ध्यान देने की जरूरत है इस चीज पे। अगर इस पर थोड़ा ध्यान दे, किसान हमारे उभर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ। फसल बढ़िया हो, खेती बढ़िया हो, पैसा जो टाइम पे आ जाए ना, तो किसान को मील ये दुखी कर रहे, पूरे दुखी। मैं बता तो रहा भाई जी, 3 साल हो गए, जाके देख लियो। बजाज मिल है, अब लोग उनने बुढ़ाने वाला। हाँ। अब लोग उनने पेमेंट नहीं दी। फरवरी लोग पेमेंट करी पिछले साल के गन्ने की। हाँ। इस साल का तो ना मतलब टाइम पे चलाते, जो 15 दिन पहले भी चला दे, तो जब भी 15 दिन पहले चलाते तो गेहूं बूझा लोगों के बढ़िया तरह, अच्छी तरह, बहुत बेहतरीन। 15 दिन पहले गेहूं, 15 दिसंबर तक बहुत बढ़िया टाइम था। वो टाइम उग गया। अब जो कुछ होगा किसान। बताओ आज कितनी तारीख है? 2 दिखे है राम किशन 1 तारीख है, 2 जनवरी है आज। बताओ यार क्या होगा है? क्या आज 1 जनवरी होगी। आप यहाँ बैठे, सुबह आ जाओ और शाम तक यहीं बैठे रहो। मैं देख रहा हूँ, 3 दिन तक देख रहा। सुबह आ जाओ आप अपनी स्कूटी लेके और शाम तक यहीं बैठे रहो कुत्ते को लेके। क्या कारण है ऐसा? ये गाँव बछड़े ऐसे छुड़वा रखे, इनकी रखवा रखनी पड़े। गाय बछड़ों की वजह से बैठे हैं यहाँ, और कहीं की वजह से। अच्छा जी, हाँ, परेशान हो रहे हैं। बहुत परेशान है।
रात को कितने बजे गए थे यहाँ तक? रात 8 बजे गया था। मैं देख रहा था वहाँ 8 बजे हाँ। जब आप गए, हाँ मगर वो बताओ इस उम्र में पहरा देना पड़ता है। बिल्कुल। सरकार का कैसा फैसला रहा जो भाई? वो फैसला तो वैसे फैसला खराब है, सरकार ठीक है। हाँ सरकार ठीक है, लेकिन ये फैसला फैसला खराब हुआ। खराब। इस पे सोचने की जरूरत है। इस पर सोचने की जरूरत है, नहीं सोचेंगे तो सरकार जागी। सरकार को ये बछड़े ही लेके डूब जाएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा। बिल्कुल डूब जाएंगे। 2-1 साल में सारी धरती पे यही ना हो जाएंगे क्या? यही हो जाएंगे। है जी। हाँ अब देखो कम से कम भी 15-15 20-20 आवे, अगर इस खेत में को एक बार भरे हुए में को लिकड़ गया बिजार, वो खत्म है, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। गेहूं भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म है। है जी। अच्छा गेहूं- कुछ लोग कहने को जी हम ही छोड़ रहे, कोई क्या सोल्यूशन है इस चीज का? नहीं छोड़ तो हम ही रहे, हम हाँ। इस चीज को कब कहें? हाँ। चक्कर हुआ है, हम नहीं छोड़ रहे, हमारे भाई छोड़ रहे, छोड़ तो हम ही रहे। लेकिन इतना न्यार करने वाले भी तो नहीं है क्या? कहा था होगा सही कह रहे, बिल्कुल बिल्कुल। भाई, खेतों में तो भी नहीं होता, गन्ने वाला वो नहीं देता, पेमेंट छोल नहीं वो देता। टाइम पे नहीं होती, पेमेंट वो टाइम पे नहीं आता, करे का? ये भाई परेशान। किसान भाई है, कम से कम 15 दिन हो गए, रोज तड़के 7 बजे तड़की बैठ जाए आ गए तड़के आप, सुबह बैठ जाए आगे और अपना सात लोग यही बैठे 8 रहे। बज जाए यहीं आठ- रात को 8 बजे जाओ आप यहाँ से, बिल्कुल चाहे सही। साढ़े मार दो, चाहे कुछ कुछ कर कर दो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी दिक्कत है यार, जानवर होते तो इतने। एक आदमी ने मुझे बोला भाई मेरी 40,000 रुपए की मटर खा गए 2 दिन में ही, रात को आवे थे। अब एक ठेकेदार तो मैंने बयाना ले रखा था, वो उल्टा देना पड़ रहा मुझे, दो, डबल मांग लगा तो डबल मांगेगा वो। इतना परेशान नहीं करता, इतना बढ़िया खेत था मटर का, सारा खत्म कर दिया। भाई वो ये थोड़ा सोचेगा कि खा लिया, वो तो नहीं सोचेगा कहीं और बेच दिया। हाँ वो सोचेगा तोड़ के ना फेंक दियो, हाँ वो तो डबल ले लगा भाई। डबल दंड देना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो इसका इलाज यो भी हो सके नूंगे, गाय ना पालो भैंस पाल लो। भैंस पालने तो भैंस के भी तो बच्चे फिर भी कहाँ जाएंगे? ना भैंस के तो बिक जाओ, तो छोड़ने नहीं पड़ते, वैसे भैंस के छोड़ने बिक नहीं जाओ। पड़ते। बिक जाओ। थोड़ा सा तो ये सोल्यूशन हो सके बस। हाँ, नहीं सलोचन भाई, अब गरीब आदमी है, भैंस भी तो 1 लाख क्या हुआ? 1 लाख की भैंस आवे, समस्या यह भी है जी। समझता है अभी तो। अगर एक बार गड़बड़ कर जाइयो, वो 20-30 की आ भाई जा। साहब, 20 साल हो गए मुझे गाय हाँ को रखते हुए, अच्छा अब के मैंने दोनों गाय बेच दी। इसी वजह थे। इसी वजह से 20 साल से मैंने कोई भैंस नहीं रखी, अच्छा लवारों की वजह से, क्योंकि पाप चढ़े। देखो हिंदू है, हाँ गलत है, हमारे डंगर खेतों में डंडे वंडे बल्ले वल्ले खाते फिर ये अच्छी बात है नहीं। हाँ इससे तो मैंने एक साल मुझे 2 गाय को बिल्कुल निखालिस न्यार खवाते हो गया, 2 गाय को हाँ उन्होंने टपका दूध का दिया। हाँ। और आगे की एक रुकती नहीं, कहाँ आगे- कहाँ लोग थम्मे, ठीक है, कहाँ लो थम्मे, किसान के जुम्मे पड़ रही, सारी आफत किसान के जुम्मे है। ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरा जोर बहुत पड़ा। हाँ उन्हें छोड़ तो मैंने छोड़ा नहीं, मैंने साल भर उन्हें बिल्कुल दूध के नहीं पाला, हाँ न भी हुई न भी होकर जुक्कर उन्हें पैसे दिया, लोगों ने नहीं पैसे ले लिए, मैंने गाय दे दी। कम से कम अपने दिल पर जोड़ नहीं पड़ने का। हाँ उन्हें बेच के भैंस लाया भाई, जब मैं हमने आज तक भैंस नहीं रखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। इतना नुकसान हमें गाय के अच्छा बछड़ों से। कुछ लोग नु कह गौशाला में छोड़ आओ, एक सच्चाई मैं भी बता दूं, हम्म, मैंने अपनी आंखों से देखा था जी, गौशाला में इतना बुरा हाल है कि वहाँ भूखे मर रहे, इससे भी ज्यादा बुरा हाल, मर रहे वहाँ भी। सड़ के मर रहे डंगर। हाँ कड़के मर इसका इलाज यो नहीं हो सकता कि गौशाला, या तो फिर ऐसा हो कि हर गांव की गैल हो, इतना मतलब इतने पशु ना हो कि इतने ज्यादा हो गए उनकी देख रेख ही ना करे। हर गांव में गैल बनवाओ गौशाला, गए। हाँ, है जी, गांव बेल बने, गांव गैल बनेगी फिर तो। या 2-3 गांव की एक बन जा। हाँ 3-2 की बन जा, हाँ 2 आदमी 3 आदमी ऐसे हो जो घर गैल मतलब मुजफ्फरनगर जिले की एक दो बन रही, बनाती, बताओ उनमें क्या हो? क्या हो रहा है उनमें। अगर इस तरीके से छोड़ना तो भाई बहुत ज़्यादा इस पे विचार करने की ज़रूरत है। वैसे ही कि अच्छा नू कह दे भाई किसान छोड़ रहे नू कर रहे, मतलब कि लॉकडाउन में देश को संभालेगा किसान, सारी आफत आएगी, 1 रुपया किसी चीज़ पर नहीं बढ़ने का किसान की, सब दिक्कत किसान के जुम्मे है, और बस जो है सब बैठे बात बना देगी। क्या चलो करें? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो किसान किसान तो एक तरह से मरा हुआ है जी, हाँ बिल्कुल जो परेशान, चाहे वो मार रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे सच्चाई तो यह है, अब ये मिल लेट होने तक तो इतनी 75 सिर्फ हो रही है। हाँ बताओ अब जब कब शीर्ष होंगी ये गेहूं बोए, कब ये जमेंगे, कब ये इनमें जमाने, निकलेगा कब इनमें बताओ, ब्यात होगा, कब कब। क्या होगा? हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है जी। एक आदमी भी ये बता दो कि जो किसान को ना मारता हो। हाँ हाँ सरकार देख लो, मिल वाला देख लो, बीज वाला देख लो, कोई खाद वाला देख देख लो। लो, हाँ। कोई भी आदमी, दवाई वाला सब देख लो। हाँ सब किसान से मांगेंगे नगद, हाँ 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 और और किसान की आवाज नहीं। किसान का जागा उधार। बिल्कुल उधार जागा ना, अपनी फसल का रेट तय कर रेट सकता कुछ ना, नहीं। साला जो है सही समय पे पैसे मांग सकता कुछ किसी नहीं, से। किसी भी नहीं कह सकता पैसों को, अगर उनके ले जाओ जी मार सड़ जाएगा, तुम ले जाओ, दे ले दो जाओ, पैसे। किसी भी किसान तो तरीके फटनू कह देगा, किसान को ले पैसे जब तेरे आवेंगे। जब तेरे आओगे, बिल्कुल सही कह रहे, बहुत 2 ज्यादा गाली भी खावेगा और देगा, और दुनिया का पेट पाल रहा। दुनिया का पेट बैठो। पाल रही है।
लॉकडाउन में सब व्यवस्थाएं बंद हो गई थी, किसान ही था जिसके सहारे देश चला, लेकिन इसकी किसी भी चीज का व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं कर रही, सुनवाई नहीं हो रही है। कई सुनवाई डॉक्टरों नहीं। को तो पूछा गया है, हाँ जिन्होंने कहा भाई जान बचाई, डॉक्टरों ने जान से खेल ले, सब करे, हाँ लेकिन अगर अनाज नहीं मिलता, और खाने किसानों को को नहीं मिलता, लठमार गए। तो डॉक्टर क्या करते? बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनको खाने को डॉक्टरों ना को मिलता, पूछा डॉक्टर गया क्या और करते? किसानों को लठ बजाए गए। हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही साथ कह कहो ना जो बात की सही जो है। हकीकत। नहीं नहीं देखो जी, उनका कुछ लोग नु कह दे भाई राजनीति कर रहे थे किसान, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। किसान को भी क्या है, उसकी फसल का दाम निर्धारित होना चाहिए। भाई जी इसके नारा हम बन पक्ष गया, में। जय जवान जय किसान। हाँ बस जय जवान ही रहेगा, किसान खत्म हो लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसान कहीं तक कहीं लोग नहीं है, खमका नाम कहीं रह गया। अच्छा है कुछ गवर्नमेंट इतने वेतन आयोग ला रही, अकबर जो है यो एक और आ गया, छठा यो सातवां आ गया, यो भी मिल रहा, सब सरकार, सब उन्हें मिल रहा जो सरकारी सरकारी। नौकरी कर रहे हैं। किसानों किसान को को क्या मिल रहा? 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह हो रही है वजह किसानों की। मतलब आप फसल का रेट भी तय नहीं कर सकते तय नहीं कर सकते। हैं। बिल्कुल इसमें क्या गलत मांग लिया भाई? मैं ये तो कह रहा, किसान को तो जो चाहे वो पीट रहा। बिल्कुल सही कह रहे जी, सही और कह रहे। 350 सच्चाई है। का तो 2 साल 3 साल हो गए, पेमेंट नहीं दे रहे। पेमेंट नहीं आ रहा। बता 350 में क्या दे रहे? मैं आपको बताऊं, हमारे गांव के कई किसान ऐसे हैं, बड़े बड़े काश्तकार बेचारे, जिन पे कर्जे नहीं उतर रहे, कर्जे नहीं उतर रहे। किसी डाल भी हाँ उतना ही आवे, उतना ही जो है ब्याज में भर दें, बाहर से ठाने पड़े पैसे। कोल्लू में गंडे गिरे लग रहे, कोल्लू वाला 220 ले रहा, देखो ये क्या हो रहा, कोई मतलब मानने की 220 में खर्चा भी पूर्ति नहीं होने की। नहीं होवे। इस साल इतना नुकसान है किसान को गन्ने में, 2 साल तक कोई पूछने वाला नहीं, बहुत बुरे हालात है। जी जी चलो ठीक है जी, आप शाम तक यहीं बैठोगे आज भी? मैं तो रोज ही यहीं बट्टू, आज ही क्या और ये बट्टू? पैरा देवे के नीचे ये भी दिखा दे। ये बेचारे को इसे लेके आवे अपनी साथ, यो भी भूखा बैठ रहे, बाजार ना मार दे, कुत्ते को लाना ये पड़े। बचा दे, कुत्ते को लाना पड़े और क्या करें? आप पे भाग्य भी नहीं जाने का, थोड़ा मैं सा तो ध्यान बुड्ढा आदमी दीजिए। हूँ, भागो। ठाडे ठाडे आवे हैं वे लाल लाल से, तो ठाटे के भी तो परेत के परेत हो रहे। हाँ, डर भी तो लगे। और परसों परले दिन, अभी 10 दिन पहले विक्रम का लड़का है, उसका नाक तोड़ दी, टक्कर मार दी उसकी। मुंह मार फाड़ दिया था सब उसका। हाँ ठीक है ठीक है जी, ठीक है जी।